हेलो दोस्तों, एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं सोल्यूशन कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.8 का। तो आइए हम शुरू करते हैं सोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.8 फ्रॉम द बुक सेंगेज कैलकुलस। ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, एफ एक्स मुझे दे रखा है 4 रेज टू पावर एक्स प्लस 8 रेज टू पावर 2 by 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 13 माइनस 2 रेज टू पावर 2 एक्स माइनस 1। इसका मुझे डोमेन फाइंड करना है। अब इसका मुझे डोमेन फाइंड करना है तो मुझे सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि 4 रेज टू पावर एक्स प्लस 8 रेज टू पावर 2 by 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 13 माइनस 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको फिर मैं आगे किस तरह से कर सकता हूँ। 4 रेज टू पावर एक्स को लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 2 एक्स, 8 को लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 by 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 13 माइनस 2 रेज टू पावर 2 एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 2 रेज टू पावर 2 एक्स 2 रेज टू पावर 2 एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 2 एक्स अपॉन 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 2 रेज टू पावर 2 एक्स माइनस 4। चलो माइनस 13 माइनस हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 रेज टू पावर 2 एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने 2 रेज टू पावर 2 एक्स थ्रू आउट कॉमन लिया तो देखो मुझे क्या मिला, 1 प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 4 दैट इज 1/16 माइनस 1/4। ठीक है, और माइनस 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन एक्चुअली में आ गई है। फर्दर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 एक्स, एलसीएम लेंगे अगर हम लेंगे तो 16 प्लस 1 माइनस 4 दैट इज 13/16 माइनस 13 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ और 13 को भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं 13 को कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 2 रेज टू पावर 2 एक्स 1/16 माइनस 13 को अगर मैंने यहां पर कॉमन लिया बच्चों तो यहां पर मेरा क्या आ गया, 13/16 था, 13 को कॉमन लिया तो 1/16 माइनस 1 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 रेज टू पावर 2 एक्स कॉमन ले लिया था तो ये बचा था 1 प्लस 1/16 माइनस 1/4 दैट इज 13/16। सॉरी यहाँ पर 13 ब्रैकेट में नहीं है तो ये कुछ इस तरह से है, तो 13/16 माइनस 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद अगर हम वापस से फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो अब मुझे ये वाली चीज को ग्रेटर देन 0 करना है तो यहाँ पे मैं 13 कॉमन ले लेता हूं और मुझे मिलेगा 2 रेज टू पावर 2 एक्स बाय 16 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब मुझे ये सॉल्व करना है सिर्फ कि 2 रेज टू पावर 2 एक्स बाय 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, मतलब 2 रेज टू पावर 2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 दैट इज 4 हो, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो यहां पर बच्चों मेरा जो डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 से लेके इंफिनिटी। तो 2 से लेके इंफिनिटी तक की अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो अंडर रूट के अंदर हमेशा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब बच्चों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 2। हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा नहीं है पर हमें सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि log ऑफ x टू द बेस 2 की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और -1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो x की सीधी सी वैल्यू आ जाएगी 1/2 से लेके 2 तक। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। log ऑफ x माइनस 4 log ऑफ x² माइनस 11x प्लस 24
टू द बेस x माइनस 4, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। वेल अगर इसका मुझे डोमेन फाइंड करना है तो पहला केस तो ये रहेगा कि भैया जो n है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 8 और x माइनस 3 हमारे फैक्टर बनेंगे और एक ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर वेवी कर्व मेथड से हम यहाँ पर बोल सकते हैं 3 और 8 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 ओपन इंटरवल यूनियन 8 टू इंफिनिटी। ये पहले केस का रिजल्ट आया। दूसरा केस क्या होना चाहिए हमारा? दूसरा केस होना चाहिए कि जो मेरा बेस दे रखा है, क्या दे रखा है बेस? x माइनस 4, तो x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 4। केस थर्ड क्या होना चाहिए? x माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 5। अब ये वाले केसेस दे रखे हैं दोस्तों। अगर मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन लेता हूं, से ये मेरी x एक्सिस है, पहला केस मेरा बोल रहा है क्या? माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 8 टू इंफिनिटी, तो 3 और ये 8। तो एक केस कह रहा है माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 8 टू इंफिनिटी शुड बी इन माय आंसर, ठीक है। दूसरा केस हमारा कह रहा है x इज ग्रेटर देन 4, तो सेकंड केस हमारा बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी कुछ भी एक्सेप्ट 5, तो ये होना चाहिए। तो इसका जो कॉमन आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली 8 टू इंफिनिटी आ जाएगा। तो इस फंक्शन का बच्चों डोमेन हमने निकाल लिया है, दैट इज 8 टू इंफिनिटी। बड़ा आसान है, हमें जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे सॉल्व करके आगे वैल्यू निकालनी है। अब इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, इसका मुझे डोमेन पूछा है। अब 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मुझे डोमेन चाहिए तो मुझे जस्ट ये इंश्योर करना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से सिंपली एक ही रिलेशन आएगा, x शुड नॉट इक्वल टू -2 and 2। और log ऑफ बेस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द बेस 10 का अगर मुझे डोमेन निकालना है तो सिंपली मुझे देखना है एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मेरा एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो इसमें मुझे आंसर मिलेगा -1, 0 और 1। तो ये वाली चीज हो गई। तो प्लस पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो इसका बच्चों कंबाइंड आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to infinity। So this will be the answer for question number 1 of this exercise। तो बड़ी आसानी से बच्चों डोमेन के क्वेश्चन हो जाएंगे अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब मैं बोलता हूं बच्चों आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन मुझे दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लॉग ऑफ 0.3 बेस दे रखा है और मॉड ऑफ x माइनस 2 उसका n दे रखा है अपॉन मॉड x, और ये पूरी की पूरी चीज अंडर रूट में दे रखी है। मतलब मुझे ये इंश्योर करना है बच्चों कि लॉग ऑफ mod of x minus 2 to the base 0.3 upon mod of x should be greater than 0 होना चाहिए। तो अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो mod of x will always be greater than 0 except x is equal to 0, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ऊपर वाली चीज को अगर पॉजिटिव बनाना है तो अगर मेरा बेस 1 से छोटा है तो मुझे ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि mod of x minus 2 ये हमेशा वैसे तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, इट शुड बी लेस देन 1। ये वाली चीज जो है वो मेरी लेस देन या इक्वल टू भी होगी तो भी चलेगी, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमें एक्चुअली में इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं? वेल हम केस बना लेते हैं। केस 1 हम ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमारी इनइक्वालिटी ओपन हो जाएगी x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो x लेस देन इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 3।
नहीं नहीं, 2 मुझे ये भी देखना है x माइनस टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये 2 पे बाद में क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। और केस 2 हम क्या लिखें, केस 2 हमें लिख लेते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ इनइक्वालिटी आ जाएगी 2 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो भाई केसेस सारे के सारे हम देख लेते हैं। पहला मॉड x का केस बोल रहा है कि मॉड x बस 0 से बड़ा होना चाहिए। मॉड x जो है 0 से बड़ा हर जगह होगा एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू 0। x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के मॉड x हर जगह पॉजिटिव होगा। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि x माइनस टू जो है मॉड ऑफ x माइनस टू ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। और एक में मेरे को आंसर आ रहा है, ये मैंने 0 बनाया। एक में मुझे आंसर आ रहा है कि 2 से 3 के बीच में आंसर आना चाहिए। 3 पे मैं क्लोज इंटरवल लगाऊंगा और 2 पे ये मेरा ओपन। और एक आ रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरी हो जाएगी 1 से बड़ी। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बच्चों अगर मैं इसका फाइनल सोल्यूशन देखूं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2 यूनियन ओपन इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 3 यूनियन ओपन इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 3। सो दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। तो ये हमारा जो आंसर है वो हो जाने वाला है। बात समझ में आई बच्चों? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे दे रखा है f(x) इज इक्वल टू log of x to the base 10 अपॉन 2 into 3 माइनस log of x to the base 10 to the base 10। तो भाई स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर अंडर रूट में log है तो पहली चीज तो मुझे ये देखनी है कि log of x to the base 10 अपॉन 2 into 3 माइनस log of x to the base 10 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ही मेरा log डिफाइन होगा। और दूसरी चीज मुझे ये भी देखनी है कि अगर मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो log of x to the base 10 अपॉन 2 into 3 माइनस log of x to the base 10 ये मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मेरे को सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत है। मैं एक काम करता हूं, log of x to the base 10 को थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम -1 को इधर लाके इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो t माइनस 2 इंटू 3 माइनस टी अपॉन 2 इंटू 3 माइनस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो t प्लस 2t 3t माइनस 6 है ना, तो 3t माइनस 6 तो 3 इंटू टी माइनस 2 अपॉन यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू टी माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू होनी चाहिए 2 से लेके 3 के बीच में। तो t बिलोंग्स टू 2 to 3 मेरा आंसर आ जाएगा। 3 पे लगेगा ओपन इंटरवल, 2 पे लगेगा क्लोज इंटरवल, तो 2 बिलोंग्स टू 2 to 3। अच्छा भैया अब t मेरा क्या था, t मैंने लिया था log of x to the base 10। तो अगर मैंने t log of x to the base 10 लिया था तो log of x to the base 10 बिलोंग्स टू 2 to 3, मतलब मेरा x जो है वो आ जाना चाहिए 10 raised to power 2 से 10 raised to power 3 ओपन इंटरवल तक। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा प्रोबेबल है कि अगर पूछे जाएंगे एग्जाम में, और ये टफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमें सोचना है। बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दे रखा है मुझे log of x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 टू द बेस 1/2। वेल अगर मुझे इस log को डिफाइन करना है तो मुझे इससे दो चीज देखनी है। क्या कि भाई x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 मेरा ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो ही तो मेरा log डिफाइन होगा, है ना।
तो ही मेरा लॉग डिफाइन होगा। और अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 शुड बी लेस देन 1। अब यहाँ इक्वालिटी की साइन इसीलिए नहीं लगा सकता क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टर है। वेल, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे सिंपली d लेस देन 0 आ रहा है, तो इसकी कंडीशन तो हो जाएगी x बिलोंग्स टू r। और मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0। तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। तो ये वाली चीज होती है 3 to 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में 3 to 4। तो यहाँ पे मेरा बच्चों डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू 3 to 4। बड़े आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मैं इसे टफ रेट नहीं करूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बच्चों बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें मुझसे रेंज पूछी हुई है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 2 दे रखा है और मुझे ऊपर फंक्शन दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 अपॉन अंडर√2। अब इसकी रेंज मुझे पूछी है तो सिंपली मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। अब अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इट विल बी √2 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इट विल बी माइनस √2। तो इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स मेरा किसके बराबर हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3√2 प्लस √2 दैट इज 4√2 अपॉन √2 दैट इज 4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जो कि 2 के बराबर है और ये हो जाएगा लॉग 3√2 माइनस √2 दैट इज माइनस 2√2 अपॉन √2। तो ये मेरा हो जाएगा 2 टू द बेस 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 के बराबर। और कोई मुझसे पूछे कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 1 के बराबर। तो एफ एक्स मेरा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, एफ एक्स विल बिलोंग टू 1 to 2। तो एफ एक्स मेरा 1 से लेके 2 के बीच में आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम बड़ी आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन -π to π फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। अब ये वाला फंक्शन मेरा डिफाइन होना चाहिए -π से π के बीच में। वेल लॉग मेरे को दे रखा है बेस 2, तो एक बार मैं लॉगरिथम वापस से लिख लेता हूं। लॉग बेस 2 आगे हो गया मेरा 4 sin स्क्वायर x माइनस 2√3 sin x माइनस 2 sin x प्लस √3 प्लस 1। ठीक है, तो log 1 प्लस समथिंग है। तो पहले ऐसा करता हूं बच्चों, मैं इस पूरे के पूरे फैक्टर पे फोकस करता हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा log बेस 2। यहां पे मैं अगर 2 sin x कॉमन ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा 2 sin x माइनस √3 और यहाँ पे मैं अगर 1 कॉमन ले लूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2 sin x माइनस √3 प्लस 1। और इसको बच्चों अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, ये मुझे मिल जाएगा log बेस 2 इंटू 2 sin x माइनस 1 इंटू sin x इंटू 2 sin x माइनस √3 प्लस 1। अब ये पूरी की पूरी चीज जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये पूरी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मेरी 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि 2 sin x माइनस 1 इंटू 2 sin x माइनस √3 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब भैया मैं ये कह सकता हूं कि 2 sin x माइनस 1 इंटू 2 sin x माइनस √3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेल बड़ा ही आसान है ये। एक रूट मेरा है इसका π/6 और एक रूट है मेरा π/3।
तो अगर मैं इसका सोल्यूशन बच्चों देखूं तो माइनस पाई से पाई बाय 3 में मैं आराम से बोल सकता हूं कि भाई अगर मैं नेगेटिव जाऊंगा तो मेरा आंसर कहां से कहां तक आ सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव है। तो अगर मैं नेगेटिव में जाऊंगा तो प्लस माइनस प्लस ही आप कर लीजिए चाहे तो। एक रूट मेरा 1/2 है, एक रूट मेरा √3/2 है। मतलब साइन एक्स की वैल्यू या तो 1/2 से छोटी होनी चाहिए या √3/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस पाई से पाई देखूं तो माइनस पाई से लेके पाई/6 तक साइन की वैल्यू हमेशा 1/2 से छोटी रहेगी। फिर 1/2 से √3/2 के बीच में कब रहेगी, पाई/6 से लेके पाई/3 तक। फिर पाई/3 से दैट इज √2 है, और पाई/3 से मैं अगर वापस से 5 पाई/3 तक जाऊंगा तो ये वाली वैल्यू हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगी। तो इसका आंसर मुझे आ जाएगा पाई/3 से 2 पाई/3 तक वापस से पॉजिटिव, और फिर मेरी पाई/6 के आगे अगर मैं जाऊंगा, सॉरी मतलब 5 पाई/6 के आगे जाऊंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये मेरा बच्चों डोमेन हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का। सो दिस इज व्हाट माय आंसर इज, होप इट इज क्लियर टू यू। So that's it, my dear friends. This is the end of our concept application exercise 1.8, and in the next video we will look in concept application exercise 1.9. Thank you very much.